वैजयन्तीं च मालां रन्धारवेणुरधरं सुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सुपदरमणं त्राविशदकीर्ति। भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। क्या स्वरूप है भगवान का? बोले बरहा पीड़म नटवर बधू। भगवान सबसे पहले तो सांवले कलर के भगवान है, श्याम वर्ण है। श्याम वर्ण भगवान होने के साथ साथ भगवान तीन जगह से टेढ़े हैं। कमर कहाँ से, गर्दन कहाँ से और पैर कहाँ से। बोले पीतांबर धारण किए हुए हैं, गले में मोतियों की माला धारण किए हुए हैं और सुंदर मोर मुकुट धारण किए हुए हैं, मोर पंख धारण किए हुए हैं। ऐसे सुंदर श्लोक को जब उन शिष्यों ने गाया तो जो ध्यान गम्य अवस्था में बैठे हुए सुखदेव जी थे ना, उनका ध्यान टूट गया। बोले अरे बच्चों, आप लोग ये जो मंत्र गा रहे थे और मंत्र सुनाओ ना। बोले हमको तो केवल एक ही आता है, हमारे गुरु जी ने एक ही मंत्र दिया है कि भैया आप जाना और वहां मंत्र पढ़ना। बोले यदि आपको और मंत्र चाहिए हो तो हमारे गुरु जी के पास चलिए, उनके पास 18,000 है। बोले अच्छा? बोले हाँ। अब भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि होंगे 18,000। भगवान का इतना अच्छा स्वभाव है, इतना अच्छा उनका सौंदर्य है, तो ये जरूरी थोड़ी ना कि जो सुंदर हो उसका स्वभाव ही सुंदर हो। तो कहने लगे क्या? बोले नहीं, अब हम नहीं जाते। फिर बैठ गए समाधि में। शिष्यों ने जाके बताया गुरुजी उनके ऊपर तो कोई असर नहीं हुआ। बोले क्यों? बोले केवल सौंदर्य को देखकर आकर्षित होने वाले सुखदेव जी नहीं है। बोले भगवान के स्वभाव के विषय में भी तो बताओ। हम किसी से प्रेम करते हैं तो दोनों चीज देखते हैं ना। सामने सबसे पहले देखते हैं कि वो व्यक्ति कितना सुंदर है और दूसरा उसका स्वभाव कैसा है, स्वभाव अच्छा है कि नहीं है। आज उन शिष्यों को व्यास जी ने एक मंत्र और सिखाया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिधासयापाय यदा प्रसादि लेवे गतं धान्युचितां ततोयं कंबा दयालुं शरणं व्रजेमा। कितना सुंदर स्वभाव का वर्णन करते हुए शिष्यों ने मंत्र को वहां जाकर बोला और उस सौंदर्य स्वभाव को देखकर सुखदेव जी मोहित हो गए। बोले कितना बढ़िया स्वभाव है। कहते हैं कालकूट नामक विष को अपने स्तनों पर लगाकर आई थी पूतना, है ना। कालकूट नामक विष को, जो सबसे जहरीला विष होता है, जो केवल मनुष्य के होंठों पर स्पर्श कर जाए तो मनुष्य तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसा जहर लगाकर आई थी, भगवान को मारने के लिए आई थी ना। कहते हैं ऐसे मारने वाले को भी भगवान ने क्या गति दी पता है? पूतना को गति थी माँ की, जो गति यशोदा मैया को, देवकी मैया को बाद में मिली, वो गति पहले पूतना को दी। ऐसा दयालु कौन होगा? आप बताइए। अब कोई आपसे बुराई करे और बुराई करने के बाद यदि वो व्यक्ति आपके लिए कुछ अच्छा न करे तो आप उसके लिए क्या कहेंगे? जैसे मान के चलो आज आपकी किसी व्यक्ति से किसी भी प्रकार से लेकर कोई वाद विवाद है ना। अब वाद विवाद तो हो गया, लेकिन उस व्यक्ति आपके लिए आकर किसी भी प्रकार का कोई शुभ कार्य कर दे या कोई भी ऐसा कार्य कर दे जो आपको पसंद हो, तो उसके बाद भी उसके लिए अपने मन से कभी अच्छा नहीं निकलेगा। कुछ ना कुछ उसके विषय में गलत ही भाव उत्पन्न होंगे, चाहे वो कितना ही अच्छा कर ले। लेकिन भगवान के भाव का वर्णन करते हुए पूज्य व्यास जी ने जो मंत्र बताया उसमें भगवान के स्वभाव का वर्णन कर दिया कि बताओ जो मारने आया था भगवान को, उसको माँ की गति दे दी। ऐसा दयालु और कौन होगा? कंबा दयालु शरणम व्रजेमा। ऐसा दयालु और कोई नहीं होगा। ऐसा दयालु केवल भगवान श्री कृष्ण है। तो कहते हैं आज भगवान श्री कृष्ण के उस स्वभाव को देखकर वेद व्यास जी के पास सुखदेव जी आए हैं। पूरे 18,000 श्लोकों को उन्होंने सीखा है और सीखने के बाद पुनः फिर जाकर समाधिस्थ हो गए। बोले वही 18,000 श्लोक को उन्होंने राजा परीक्षित को सुनाया। जब परीक्षित को श्राप लगा तो यहाँ शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न कर दिया
कि प्रभु आप जो परीक्षित जी बता रहे हैं, ये परीक्षित किसके पुत्र हैं, इनका जन्म कैसे हुआ, इनको कैसे श्राप लगा, कृपा करके हमको ये भी तो बताइए। तब सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, यहां से सूत जी महाराज ने भागवत जी को महाभारत के प्रसंग में लेकर गए। कहते हैं महाभारत का विशालकाय युद्ध हुआ, भीषण योद्धाओं का वहां पर संहार हुआ, कौरव सारे मारे गए और वहां पर केवल एक बचा था जिसका नाम था दुर्योधन। उसकी भी जंघाओं को भीम ने अपने गदों के द्वारा उसकी जंघाओं को नष्ट कर दिया था, तड़प रहा था, अंतिम सांसें गिन रहा था। उस समय उसका एक मित्र आया जिसका नाम था अश्वत्थामा। अपने मित्र को दुखी देखकर आज अश्वत्थामा कहने लगा, मित्र तुम्हारी ये दशा किसने की, तुम कहो तो हम जिसने तुम्हारी ये दशा की है ना उसको अभी जाकर हम मार देंगे। दुर्योधन कहने लगा, मित्र अब तो सब हो गया, अब करने से क्या मतलब। बोले नहीं मित्र, मैं तुम्हारी मृत्यु का बदला लूंगा, तुम बस बता दो कि तुम्हारा ऐसी जो संहार है, ऐसी जो हालत है किसने की है। आज कहते हैं दुर्योधन कहने लगा कि हे मित्र, यदि तुम हमारे परम मित्र हो ना तो हमारी जो हालत करने वाले और कोई नहीं, कहते हैं वो पांडव है, पांचों पांडव है। आज दुष्ट मनुष्य की प्रवृत्ति भी तो कोई रहती है ना, मरने जा रहा है फिर भी क्या करा रहा है, क्या भैया जाके उसको मार दो, दुष्ट प्रवृत्ति है उसकी। आज अश्वत्थामा कहने लगा, मित्र मैं तुम्हें वचन देता हूं, अभी जाकर मैं पांचों पांडवों की मृत्यु कर दूंगा। बोले मित्र मुझे पता कैसे चलेगा कि तुमने उनको मार दिया। बोले मैं पांचों का सिर लाकर दूंगा ना तुम। कहते अश्वत्थामा चला पांडवों को मारने के लिए, लेकिन कबीर साहब ने कितना सुंदर कहा है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। अब जिसका रखवाला भगवान है उसको कोई मार सकता है क्या। अश्वत्थामा जब मारने के लिए गया तो भगवान को खबर लग गई, तो जहां पांडवों का शिविर बना हुआ था ना, तो वहां जाकर भगवान ने रात में ही पांडवों को वहां से किसी अन्यत्र स्थान पर ले जाकर सुला दिया। लेकिन दुखद वहां द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा ने देखा कि ये 5 पांडव सो रहे हैं, जबकि वो पांडव नहीं थे, वो द्रौपदी के 5 पुत्र थे। बेचारे सोते हुए बच्चों के दिलों को काटकर अश्वत्थामा लेकर आया है दुर्योधन के पास। कहने लगा, मित्र मैंने अपना वचन पूर्ण कर दिया, देखो मैं 5 पांडवों के सिर को लेकर आ गया। आज दुर्योधन कहने लगा, वाह मित्र तुमने तो बहुत बड़ा कार्य कर दिया। जैसे ही सिर को प्रकाश में देखा, आज कहते हैं दुर्योधन के नेत्रों से भी अश्रु प्रवाह होने लगे, दुर्योधन रोने लगा। क्यों रोने लगा। बोले इसलिए रोने लगा कि उसके मन में भी आज भाव जागृत हुआ, मित्र तुमने ये क्या कर दिया। अरे मैंने तुमको पांडवों के पुत्रों को पांडवों को मारने के लिए कहा था, उनके पुत्रों को मारने के लिए नहीं कहा था। तुमने ये क्या कर दिया। अरे हमारे वंश में यही तो थे जो हमें जलते थे, हमारा तर्पण करते, हमारे पितरों का उद्धार करते, तुमने उनको भी नष्ट कर दिया। आज कहते दुर्योधन बहुत रोया और रोते रोते दुर्योधन का प्राणांत हो गया। यहाँ जब प्रातः काल हुआ, सुबह हुआ, उस समय द्रौपदी ने देखा कि आज हमारे जो पुत्र हैं इतने समय तक तो कभी नहीं सोए, बहुत समय हो गया है, सूर्य काफी ऊपर आ गया है। जाकर शिविर में देखा
पांचों पांडवों के जो पुत्र सो रहे थे तो मृत्यु प्राप्त हो गए। आज द्रौपदी ने जैसे ही अपने पुत्रों को उठाने के लिए चादर को अलग किया, उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे पुत्र, इनके सिर कहां गए। इतना बिलक बिलक कर रोई है आज द्रौपदी, इतना बिलक बिलक कर रोई है। सेवकों ने जाकर पांडवों को बताया तो पांडव जाकर वहां पर अनेक प्रकार के रुदन करने लगे, विलाप करने लगे। तभी अर्जुन कहने लगा कि हे द्रौपदी, तुम विलाप मत करो। अरे हमारे पुत्रों को मारने वाला चाहे कहीं भी हो, किसी भी लोक में हो, आज उसका प्राणांत हो जाएगा, मैं वचन देता हूं। द्रौपदी रो रही है। एक मां की करुण पुकार को कौन समझ सकता है। द्रौपदी का ध्यान कहीं नहीं केवल अपने पुत्रों पर था, जिसके 5-5 पुत्र की शरीर वहां पर पार्थिव शरीर डला हुआ है। वह अपने एक एक पुत्र को देख रही है और बड़े विलप विलप कर रही है। अर्जुन कहने लगे द्रौपदी, तुम विलाप मत करो, जिसने हमारे पुत्रों को मारा है वह आज जीवित नहीं रहेगा। कहते हैं अर्जुन ने जाकर जब पता चला कि यह कृत्य करने वाला और कोई नहीं अश्वत्थामा है, तो उसको पकड़कर लेकर आए। हे द्रौपदी, हमारे पुत्रों को मारने वाला आ गया, इस अश्वत्थामा ने हमारे पुत्रों को मारा है, बताओ इसे क्या दंड लेना चाहिए। आज द्रौपदी कहने लगी मुष्यताम मुष्यताम ब्रह्म। हे अर्जुन, हे स्वामी, इसे छोड़ दो। बोले क्यों। बोले देखो अभी मेरे जो पुत्र मरे पड़े हैं यहां पर, और ये जो अश्वत्थामा है ना, हम सभी के जो गुरु है ना द्रोणाचार्य, उसका पुत्र है। आज मैं जिस करुण वेदना से गुजर रही हूं, क्या इसके मर जाने के बाद इसकी मां जो गौतमी है वह रुदन नहीं करेगी? क्या द्रोणाचार्य की स्त्री रुदन नहीं करेगी अपने पुत्रों के लिए? इसलिए इसे छोड़ दो। अर्जुन कहने लगे अरे ऐसे कैसे छोड़ दें, इसने हमारे पुत्रों को मारा है, इसको नहीं छोड़ सकते। भीम के पास ले गए। भीम कहने लगे नहीं मारो, अभी मारो, नहीं तो हम मारते हैं। तुम नहीं मार पा रहे अर्जुन, तो हम मार देंगे। नकुल और सहदेव कहने लगे हाँ हाँ भीम भैया ठीक कह रहे, भीम भैया ठीक कह रहे। युधिष्ठिर से पूछा। युधिष्ठिर कहने लगे कि भैया धर्म शास्त्रों में जैसा लिखा हो वैसा करो। अंत में कहते हैं अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की शरण में गया और भगवान श्री कृष्ण से कहने लगा कि हे प्रभु, मैंने यह आपके सामने हमारे पुत्रों को मारने वाला अश्वत्थामा लाकर खड़ा कर दिया है। आप जैसा आदेश करेंगे हम वैसा ही करेंगे। अब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि देखो भैया अर्जुन, धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो वह पूजनीय है, कभी उसका अपमान नहीं करना चाहिए, उसका वध नहीं करना चाहिए। और कोई आतताई है, बालकों को मारने वाला है, उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अब दोनों प्रकार के जब उन्होंने बता दिया, अर्जुन समझ गए कि भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि इसको मारो भी नहीं और इसका अपमान कर दो। तो कहते हैं उसका मुंडन कराया, आदि मूछों को अलग करवा दिया और उसके मस्तक पर एक मणि लगी हुई थी, वह मणि को निकालकर अश्वत्थामा को धक्के देकर सभा से बाहर निकाल दिया। और एक ब्राह्मण का इससे बड़ा अपमान और क्या होगा। भरी सभा में जिस ब्राह्मण को लोग धक्का देकर भगाते उसका तो बहुत बड़ा अपमान हो जाता है। उसका तो वह अपमान भी मृत्यु तुल्य है ना। आज अश्वत्थामा ने अपना बहुत बड़ा अपमान समझकर तुरंत ब्रह्मास्त्र को साधा है और ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया अर्जुन की तरफ।
अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को आते हुए देखा, तुरंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पड़कर प्रार्थना करने लगा। अर्जुन कहने लगा, हे प्रभु कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा, त्वमेको दग्धमानानां भवकोऽसि संस्तुते। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। हे प्रभु, यह ब्रह्मास्त्र आ रहा है, यह मुझे मार देगा। भगवान कहने लगे, अर्जुन चिंता मत करो। जैसे लोहे को काटने के लिए लोहे का प्रयोग किया जाता है, ऐसे ही ब्रह्मास्त्र को शांत करने के लिए ब्रह्मास्त्र को छोड़ा जाता है। अर्जुन को ब्रह्मास्त्र आ रहा है, तुरंत उसके ऊपर तुम दूसरा ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। आज अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र को छोड़ा और दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए और कहते हैं दोनों शांत हो गए। भयंकर की ध्वनि हुई और उसके बाद आज भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को शांत बना दी। द्रौपदी को शांत बना देने के बाद आज अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित है, उनका भी जन्म होने वाला था। भगवान जब अश्वत्थामा ने देखा कि मेरे ब्रह्मास्त्र को अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र से शांत कर दिया, तो उसने एक ब्रह्मास्त्र और साधा। बोले अब अर्जुन नहीं मरेगा, अब इनके वंश में जो पानी रहने वाला है ना, उस परीक्षित को मारा जाएगा। कहते ही ब्रह्मास्त्र को और छोड़ा है, और वह ब्रह्मास्त्र किसके लिए छोड़ा है? बोले अभिमन्यु की स्त्री गर्भ में परीक्षित को धारण किए हुए हैं, उनकी तरफ आज ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। उत्तरा अपनी तरफ ब्रह्मास्त्र को आते हुए देखकर अनेक प्रकार के चिंतन करने लगी और भगवान श्री कृष्ण की शरण में चली गई और भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी कि हे प्रभु, पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगतपते, नाहं तदभयं पश्ये यज्ञ मृत्यु परास्तरम। पाहि पाहि महाबाहो, हे श्री कृष्ण मेरी रक्षा करिए। बोले मुझे अपनी चिंता नहीं है, मैं तो वैसे ही विधवा नारी हूँ, लेकिन मेरे गर्भ में जो पांडवों को वंश में पानी देने वाला केवल लास्ट बचा है वह परीक्षित। यदि परीक्षित नहीं रहेगा तो फिर इनका उद्धार कौन करेगा? मेरी रक्षा के विषय नहीं है, उस बालक की रक्षा करिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहते उसी समय छोटा सा रूप धारण किया है और उत्तरा के गर्भ में जाकर शंख चक्र पद्म धारण करते हुए अपने गदा से परीक्षित की चारों तरफ घेरा बना दिया। ब्रह्मास्त्र आया, भगवान को प्रणाम किया और चला गया, शांत हो गया। परीक्षित की रक्षा हो गई। परीक्षित ने जन्म से पहले ही भगवान का दर्शन कर लिया। परीक्षित का जन्म हुआ है और परीक्षित जब जन्म हुआ परीक्षित का, सभी लोग बड़े उत्साह से नृत्य करने लगे, बधाई होने लगी। भगवान श्री कृष्ण भी आए, लेकिन कहते परीक्षित बड़े रो रहे थे, सबको देख रहे थे। युधिष्ठिर बाबा को देखा, अर्जुन को देखा, भीम को देखा, नकुल सहदेव को देखा, द्रौपदी दादी को देखा, अपनी माँ को देखा, उनको कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी, रोते जा रहे थे। लेकिन कहते हैं जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया ना, और वो हंसने लगे, न जाने कैसे उनको इतनी जोर से हंसी आ गई, तुरंत ऋषियों ने संतों ने उनका नाम परीक्षित रख दिया। बोलिए भागवत महापुराण की। धीरे धीरे परीक्षित जी बड़े हो गए। माता कुंती यह सब समझ गई। कहते हैं भगवान जब वहां से अपने द्वारका जाने लगे तो सभी लोगों से भगवान ने निवेदन किया कि आप लोग कुछ ना कुछ वरदान मांगा। किसी ने प्रेम मांगा, किसी ने युधिष्ठिर से पूछा तो युधिष्ठिर ने कहा प्रभु मेरे जीवन में सत्य रहे, मैं कभी अपने सत्य से दूर न जाऊं, मुझे कभी असत्य का सहारा न लेना पड़े। आज जैसे ही भगवान से युधिष्ठिर ने मांगा, भगवान ने युधिष्ठिर को सत्य दिया
भीम ने कहा प्रभु मैं भी ऐसे ही भगवान का भजन करता रहूं, मुझे आपका प्रेम चाहिए। अर्जुन को प्रेम दिया। लास्ट में कहते हैं माता कुंती से निवेदन किया है। तो माता कुंती ने क्या मांगा पता है आप लोगों को? माता कुंती ने जो मांगा ना वह कोई नहीं मांग सकता। यहाँ जितने लोग विराजमान है ना, कोई नहीं मांग सकता। यदि बताइए अगर आपको भगवान मिल जाए तो आप लोग क्या मांगेंगे? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, स्वामी कष्ट मिटे तन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओ स्वामी कष्ट मिटे तन का। संतर की सेवा ओम जय जगदीश हरे। भगवान मिल जाते हैं ना तो हम लोग क्या कहते हैं भगवान से? भगवान घर मिल जाए, दौलत मिल जाए, बेटा हो जाए, नाती पोता हो जाए, ये वाला धन मिल जाए, ये प्लाट मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, सब कुछ मंगा लेते हैं। यही मंगाते हैं ना। यदि हम लोगों को भगवान मिल जाए तो हम पूरी इतनी बड़ी लिस्ट रखे रहते हैं, पूरी भगवान को सुना देते हैं।